अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने बूटेबल यूएसबी क्रिएट की थी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए। वो ये वाली यूएसबी थी, बूटेबल डिवाइस क्रिएट की थी जिस पे। तो आज हम इस लैपटॉप के ऊपर विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने अपनी यूएसबी जो बूटेबल यूएसबी वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दी है। अब मैं इसको स्विच ऑन करूँगा और बूट मेन्यू में जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बूट मेन्यू के लिए इस लैपटॉप के ऊपर मुझे ये एस्केप की दबानी पड़ रही है। आपके लैपटॉप पे शायद F2 हो या F8 हो, F9 हो, जो भी हो वो यहाँ पे लिखा होगा कोने में, तो आपने देख लेना है। तो मैंने स्टार्टअप मेन्यू में गया तो यहाँ पे ये नीचे बूट मेन्यू लिखा आ गया। आपका शायद सामने बूट मेन्यू आए या फिर डायरेक्ट बायोस में चला जाए, उधर से जाके आपने बूट मेन्यू में जाके तो अपनी जो USB है उससे बूट करना है। ठीक है, तो मेरी ये सेकेंड ऑप्शन पे आ रही है, ये सैनडिस्क क्रूज़र। तो इस पर मैं इंटर करूँगा और इससे बूट करूँगा। तो जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया, अब जो लैपटॉप है ये उससे बूट होने की कोशिश करेगा। हम वेट करते हैं थोड़ा, जैसे ही उससे बूट होगा हम अपनी इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, ये इतना डिफ़िकल्ट कोई नहीं होता। इसके बाद सारे बस इजी स्टेप्स ही होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर बस लिखा हुआ है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी होगी, टाइम एंड करेंसी और कीबोर्ड इनपुट। ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूएस ही रहने दे, बेशक कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉल पे आ गया। अब सेटअप हमारा स्टार्ट हो रहा है। वो इनिशियल क्वेश्चन थे कि आपने लैंग्वेज कौन सी रखनी है, करेंसी कौन सी रखनी है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा अग्रीमेंट एंड लाइसेंस वगैरह, इनको बस आपने यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। आई एक्सेप्ट पे करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि आपने अपग्रेड करना है या फिर कस्टम इंस्टॉल करना है। अपग्रेड पे अगर आप करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि आप पीसी को ऑन करें और वहाँ से जाके करें। हम यहाँ से कस्टम इंस्टॉल पे करेंगे, इंटर दबाएंगे, फिर आपके सामने इस तरह ये पार्टीशंस आ जाएंगे। ठीक है, आपने जिस पार्टीशन के ऊपर विंडो इंस्टॉल करनी है आप वो चूज़ कर लें। हमारे यहाँ पे पार्टीशंस हैं जो वो हमें पहले फॉर्मेट करनी पड़ेंगी। ये देखा नीचे लिखा है विंडो कांट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस पार्टीशन। तो मैं क्या करूँ, मैं इन सारी पार्टीशंस को डिलीट करके एक नई पार्टीशन 2 बना लूँगा जिसमें मैं जो विंडो इंस्टॉल कर सकूँ। ठीक है, तो मैं इसको नीचे ये डिलीट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके तो मैं इस पार्टीशन को डिलीट करता हूँ। ये वार्निंग दे रहा है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ। ये देखा, अब इसका जो साथ में टाइप था वो ख़त्म हो गया और इसके साथ यहाँ पे अनअलोकेटेड स्पेस लिखा आ गया। तो इसी तरह जो नेक्स्ट है उसको भी मैं डिलीट करूँगा, एक एक करके मैं सबको इस तरह डिलीट करके तो उनको दोबारा से फिर मैं क्रिएट कर लूँगा। ये सारी डिलीट हो गई। अब मैं इसकी नई पार्टीशन बनाऊँगा। यहाँ से ये 238 GB है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। मैं पहले बनाता हूँ 1441 MB की, अप्लाई करता हूँ, ओके। ये मेरी पहली एक पार्टीशन है वो बन के आ गई है। अब मेरे पास अभी भी 97 GB जो है वो पड़ी हुई है अनअलोकेटेड स्पेस। मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखा यहाँ पे लिखा हुआ है अनअलोकेटेड। तो ये अभी यूजेबल नहीं होगी जब तक मैं इसको दोबारा इसकी पार्टीशन नहीं बनाता। तो मैं यहाँ से दोबारा से आया न्यू पे क्लिक किया और इसके बाकी जो जितनी भी बात की थी ना उसको मैंने अब लिख के तो अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हो गया। ये देखें, अब मेरी दूसरी भी पार्टीशन बन गया। अब मैं इन दोनों में से किसी के ऊपर भी विंडो इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं ये बड़ी वाली चूज़ करूँगा 140 GB वाली की। इस पे विंडो अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ओके, जैसे मैंने विंडो पार्टीशन सेलेक्ट की, इसने विंडो की जो फाइल्स हैं उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो इस पे आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, ये आपके कंप्यूटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हो सकता है ये आपका आधे घंटे में हो जाए, घंटे में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर। तो हम अब वेट करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम वापस आएंगे। ओके गाइस, सो हमारा इतना टाइम नहीं लगा, हमारे तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो गया था। तो अब ये क्या होगा, अब ये इसे दोबारा रीस्टार्ट करेगा। अब कंप्यूटर जब रीस्टार्ट होगा तो आपने कोशिश करना है कि आप USB जो वो निकाल लें, क्योंकि अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट USB से बूट होता है तो फिर इसने
दोबारा USB से बूट होने की कोशिश करनी है। तो जब ये दोबारा USB से बूट होगा तो फिर दोबारा वापस उसी सेटअप पे, विंडो इंस्टॉलेशन वाले सेटअप पे चला जाएगा। ओके, ठीक है, मैंने अब USB उतार दी है क्योंकि अब हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अब बस इसने जो सेटअप होता है ना विंडो का, वो करना है पहली दफ़ा जब बूट होगा। तो जब पहली दफ़ा PC बूट होता है विंडो इंस्टॉल करने के बाद तो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन वो बस पहली दफ़े लेता है, उसके बाद कोई नहीं इतना इशू बनता, जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो आप परेशान ना होइएगा अगर ये पहली दफ़ा ज़रा टाइम ले रहा है आपका PC। ओके, एक दफ़ा फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। इस तरह ये विंडो इंस्टॉल करने के बाद एक दो दफ़ा रीस्टार्ट होके तो आपका जो सारा ऐप्स वगैरह था उनको इसने रेडी करना होता है, ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं। तो वो ये विंडो इंस्टॉल करने के बाद एक दो दफ़ा रीस्टार्ट होता है। ओके, ये जब रीस्टार्ट होगा उसके बाद आपसे ये थोड़े से इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि आपने रीजन कौन सा रखना है, आपने कीबोर्ड लैंग्वेज कौन कौन सी ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे चूज़ कर देते हैं यूनाइटेड स्टेट ही रखते हैं और इसको यस कर देते हैं। ठीक है, यस किया। उसके बाद कीबोर्ड लेआउट US, ठीक है, हमारे लिए US ही ठीक है। आप कोई और ऐड करना चाहते हैं सेकंड कीबोर्ड लेआउट, हम स्किप कर देंगे इसको। उसके बाद ये कह रहा है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हों ताकि आप अपना जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो कनेक्ट कर लें। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कनेक्ट करना है तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है उसके ऊपर भी ऑलरेडी, लेकिन इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कनेक्ट नहीं करूँगा, ये आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर दूँगा। ओके, उसके बाद दोबारा से आपको एक दफ़ा बोलेगा कि आप कनेक्ट कर लें, अच्छा होता है ये वो, आप दोबारा इसको कह दें नहीं कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। या आप अपने अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नाम लिख दें अपने कंप्यूटर का जो भी आपने रखना है। मैं ये मेरे एक स्टूडेंट का कंप्यूटर है तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ इधर। पासवर्ड कोई भी नहीं रखना तो बस इंटर दबा दें, पासवर्ड नहीं लगेगा। फिर एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आपने यहाँ से कुछ चेंज करना है तो कर लें, लेकिन एक्सेप्ट कर भी दें कोई मसला नहीं है इसका, इतना एक्सेप्ट कर लें। दोबारा कोटाना की सेटिंग वगैरह भी अगर करनी है, नहीं करनी तो आप उसको ऑफ कर दें, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इनमें जो इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आपने एक्सेप्ट करनी होती हैं, वो कंपलसरी होती हैं। कुछ होती हैं वो सेटिंग्स जो होती हैं वो आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, सारी नहीं आप ऑफ कर सकते। उसके बाद अब ये आपकी जो एप्लीकेशंस वगैरह उनको रेडी कर रहा है, हर चीज़ सेटअप कर रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ 1-2 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट ले सकता है आपके PC के सेटअप के, आपके PC के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह विंडो इंस्टॉल करनी है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। आप किसी को पैसे देने के बजाय आप खुद भी कर सकते हैं। बस आपने एक USB बूटेबल USB क्रिएट करनी होती है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था आप किस तरह बूटेबल USB क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट देयर। ठीक है जी, ये हमारी विंडो इंस्टॉल हो गई, देख सकते हैं आप, ये देखें। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा विंडो इंस्टॉल करने का तरीका। अगर इसी तरह की कोई और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिस टॉपिक पे भी आपने वीडियो बनवानी हो कंप्यूटर के रिलेटेड, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी कोई हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितना हो सके इसको शेयर करें, तो लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।